हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि समघात अवकल समीकरण कहते किसको है और फिर हम उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जैसे अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, समघात अवकल समीकरण है, इसके बाद में हम रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद में बर्नौली अवकल समीकरण। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। देखो थ्योरी इनकी कुछ नहीं होती है, बस आपको एक मेथड समझ में आ गया कि भाई किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना है, समघात अवकल समीकरण कहते किसको है, फिर हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं उस वाले मेथड को सोल्व करेंगे। तो लिखो समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण। अब देखो ये जो समघात अवकल समीकरण है, इसके आपके एक वीडियो में 4 क्वेश्चन डालूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, कम से कम 1 से 1.5 पेज के एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, जिससे हमारे 3 वीडियो आ जाएंगे और 3 वीडियो में 12 से 13 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके 12 से 13 वीडियो में हर टॉपिक पे करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी आपका यदि कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है या एग्जाम्पल आपका सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दूसरी बात, देखो एक वीडियो में मेरी थोड़ी बहुत गलती भी हो गई थी, जैसे उस वाले में, जैसे वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड में था, तो उसमें मैंने उसका इंटीग्रेशन नहीं किया। तो देखो नॉर्मली गलती हो जाती है, यदि फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है, मान लो गलती हो गई, मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं इस गलती को सुधार कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो एक बात और बता देता हूँ कि जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें आपके क्या है, डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके आई हुई है। लेकिन जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है, उसमें ये डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते हैं। तो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें ये डेफिनेशन पूछी हुई है। और ये कब पूछी हुई है ये भी लिख देता हूँ, 6 और 11 को। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये कि आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। ठीक है ना। जो एमजेशू वाले बच्चे यदि जो देख रहे हैं, तो उनको एक बात बता देता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन वगैरह भी याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। जो आपका पहला पार्ट आता है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको डेफिनेशन पूछेंगे। तो अपनी देखो डेफिनेशन क्या क्या है, कोटि घात की परिभाषा पूछ सकते हैं, अवकल समीकरण की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और समघात अवकल समीकरण की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रैखिक अवकल समीकरण की, बर्नौली अवकल समीकरण, इनकी क्या है डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। तो आप स्पेशली ध्यान रखना कि जो भी मैं डेफिनेशन लिखाऊं उसको याद भी करना आपको। ठीक है। तो देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण है जिसका रूप है, एक अवकल समीकरण है जिसका रूप है, और नोट्स बनाते हुए चलो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे, डायरेक्ट वीडियो देखोगे, तो फिर लास्ट टाइम आपको जब रिवीजन करने के लिए चाहिएगा, तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा रिवीजन करने के लिए। तब आप बुक्स वगैरह सोल्व करोगे तो वहां पे फिर आपको दिक्कत होगी। और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो लास्ट टाइम रिवीजन करोगे तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक अवकल समीकरण जिसका रूप dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 एक्स वाई f अपॉन f2 एक्स वाई, मतलब जो फंक्शन है f1 वो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए और f2 क्या एक्स वाई का फंक्शन का हो जहां f1 एक्स वाई तथा f2 एक्स वाई दोनों एक्स और वाई के एक ही घात के क्या हो, समघात फलन हो। एक ही घात के समघात फलन हो, उनको समघात अवकल समीकरण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है। देखो क्या डेफिनेशन है कि एक अवकल समीकरण जिसका रूप क्या हो,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू F1 एक फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, और अपॉन में F2 एक्स वाई एक फंक्शन होना चाहिए F2 एक्स वाई का, जहाँ F1 एक्स वाई तथा F2 एक्स वाई दोनों एक्स और वाई के एक ही घात के क्या हो, समघात फलन हो, मतलब दोनों की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं, समघात फलन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरी बात देखो इसमें कि जो इस प्रकार के समीकरण आएगी, तो इस प्रकार के समीकरण को सोल्व करने के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स है उसमें क्या करते हैं कि जो समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन यूज करते हैं, और वो प्रतिस्थापन क्या है, y बराबर वी एक्स, वो नोट लगा के लिख देते हैं, नोट समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। y इक्वल टू वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स को जब हल करेंगे उसमें y बराबर क्या करेंगे, वी एक्स को प्रतिस्थापित करेंगे। यदि dy बाई डी एक्स का फॉर्म होगा तब तो हम y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करेंगे, और dx अपॉन dy होगा तब हम x बराबर vy का यूज करेंगे। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स होगा ना, तब प्रतिस्थापन क्या होगा, y बराबर वी एक्स, और dx अपॉन dy का फॉर्म वेट होगा ना, तब हम क्या प्रतिस्थापन यूज करेंगे, x बराबर वी वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार देखो मैं आपको वापस समझा देता हूँ, और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आ जाएगी, फिर आपको समघात अवकल समीकरण भी समझ में आ जाएगा, और फिर इन प्रतिस्थापित को कैसे प्रतिस्थापन करते हैं ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार देखो समघात अवकल समीकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं वापस। समघात अवकल समीकरण कहते हैं कि एक अवकल समीकरण जिसका रूप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर F1 एक्स वाई अपॉन F2 एक्स वाई, जहाँ F1 एक्स वाई और F2 एक्स वाई है वो दोनों x और y के एक ही घात के क्या होंगे, समघात फलन होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, समघात अवकल समीकरण कहेंगे। समघात अवकल समीकरण में क्या करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है उस dy बाई डी एक्स के को हल करने के लिए क्या करते हैं कि y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करते हैं, और यदि समीकरण का रूप है वो dx अपॉन dy का है तब हम प्रतिस्थापन क्या यूज करते हैं, x बराबर वी वाई। तो देखो एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें आपको थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो देखते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं, सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम में आपके सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आएगा सोल्व। अब आपको सोल्व करना है कि किस विधि से आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, देखो ये वाला टर्म्स है ना x के मल्टीप्लाई में, तो ये तो इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब देखो कितनी घात का समघात, ये कैसा इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है या नहीं है, इसको देखो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखो पावर काउंटिंग करो, जो x की घात है वो काउंट करो।
यहाँ पे कितनी पावर है 2, यहाँ पे कितनी पावर है 1, 2 और 1 3, इसकी पूरी टोटल घात कितनी है 3, और इस वाले पद की कितनी है, एक बार देखो लिख के बता देता हूं मैं, 2 घात 1 ये रही, 1 घात ये रही, तो कितनी घात हो गई ये 3 हो गई। अब इसके देखो 1 2 3, इसके भी घात कितनी है 3, अब इसकी भी कितनी है 3, और इसकी भी कितनी है 2 और 1 3, तो ये कितनी घात का समघात अवकल समीकरण है, ये 3 घात का समघात अवकल समीकरण है। वापस देखो यहाँ पे x की कितनी घात है 2, यहाँ पे y की घात कितनी है 1, तो ये टोटल कितनी घात का, ये सिर्फ ये वाला पद है 3 घात का, ये वाला पद 3 घात का, और ये वाला पद 3 घात का, और ये वाला पद भी 3 घात का, तो ये तृतीय घात का 3 घात का ये समघात अवकल समीकरण है। तो अपन ने देखो डेफिनेशन क्या देखी थी, यही डेफिनेशन देखी थी, dy बाई dx बराबर f1 अक्स y, एक ऊपर फंक्शन होना चाहिए अक्स y का है ऊपर फंक्शन, और नीचे क्या होना चाहिए f2 अक्स y का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सारी एक ही घात की, ऊपर वाला भी एक ही घात का होना चाहिए और नीचे वाला भी एक ही घात, दोनों की घात क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि इसको समघात अवकल समीकरण। अब देखो ऊपर वाले की जो पावर है वो 3 है, सबकी 3 है ना, तो ये 3 घात का क्या हो जाएगा समघात अवकल समीकरण। तो हम समघात अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, dy बाई dx दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y बराबर vx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई कि समघात अवकल समीकरण। अब देखो आप कहोगे सर इसको पहले ये देखते हैं कि चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व होगा नहीं होगा, तो चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व कर पाओगे क्या, इसको बताओ, अक्स और वाई को अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना अक्स वाई वाले टर्म्स को, तो इसमें चरों का पृथक्करण विधि वाली नहीं लगेगी। फिर उसके बाद में हमें ये देखना पड़ेगा समघात अवकल समीकरण है या नहीं, तो समघात अवकल समीकरण में हमने चेक कर लिया कि सारे क्या है 3 घात का अवकल समीकरण है, तो 3 घात का अवकल समीकरण है, तो कौन सी इक्वेशन हो गई समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करने के लिए जब dy बाई dx का फॉर्मेट दे रखा हो, तब हम क्या करते हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y बराबर vx सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और फिर इससे को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर आगे जैसे मेथड आएंगे उसमें सारे में आपको अप्लाई करना बताऊंगा। जैसे रैखिक अवकल समीकरण आएगा तो उसमें को समघात अवकल समीकरण कैसे नहीं सोल्व कर पाएंगे, रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने का एक अलग तरीका है, फिर बर्नौली के अवकल समीकरण को सोल्व करने का अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, समघात अवकल समीकरण की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि समघात अवकल समीकरण किसको कहेंगे। सबसे पहले dy बाई dx बराबर f1 एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए और अपॉन f2 एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। बस पहले सवाल में ही आपको दिक्कत आएगी, फिर आगे सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, फिर आप अपने आप सोल्व करने लग जाओगे। तो सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना है, फिर आपको ये चेक करना है कि वो समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि सबकी डिग्री देखी, तो सबकी डिग्री कितनी है 3 3 है, तो ये 3 कोटि का क्या हो गया 3 घात का क्या हो गया समघात अवकल समीकरण हो गया, ठीक है। इसको वापस लिख लेते हैं। और देखो इसमें यही है कि प्रैक्टिस से आपकी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे होंगे, और दूसरी बात इसमें इंटीग्रेशन जिसको सोल्व करना आएगा उसको ही अच्छे से ये वाली बुक समझ में आएगी। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका, अक्स के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक समझ में आ गया, तो लिख देंगे ये है तृतीय घात का, एक और दो सवाल में आपको समझने की जरूरत है, फिर आप अपने आप करने लग जाओगे। तृतीय घात का समघात अवकल समीकरण है, तो अब क्या रखेंगे, अतः y बराबर vx रखने पर y बराबर क्या रख दो vx रख दो, ठीक है। अब इसका अवकलन करो, देखो y का अवकलन क्या हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बाई dx vx का अवकलन क्या हो जाएगा, v को छोड़कर x का क्या हो जाएगा 1, और x को छोड़कर v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। फिर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में y बराबर vx पुट करते हैं, और यहाँ से फिर क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे तो dy बाई dx बराबर v इंटू 1 प्लस एक्स का एक्स छोड़ दिया और v का dv अपॉन dx। तो लास्ट रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, यहाँ से dy बाई dx बराबर v प्लस
अक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आप समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे रख दो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और इस समीकरण 1 में जहाँ पे वाई है वहां पे क्या रख दो, वी एक्स रख दो। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या समीकरण थी अपने पास, देखो एक्स स्क्वायर वाई, वाई के स्थान पे क्या रख दो, वी एक्स माइनस 2x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहां जहां पे वाई है वहां पे क्या रख दिया हमने, वी एक्स रख दिया। तो नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू में वी एक्स। सोल्व कर लो इसको, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां से हो गया एक्स क्यूब v माइनस 2x क्यूब वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब इंटू वी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो ये तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है, जोड़ बाकी करना है। अब ऊपर वाले से क्या करो, एक्स क्यूब कॉमन ले लो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे वो भी एग्जाम टाइम में फ़ायदा उठा सके। और ये एग्जाम के पर्पज़ से ही आपको वीडियो करवाए जा रहे हैं, एग्जाम के पर्पज़ से ही आपको तैयारी करवाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 12 से 13 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण आपको एग्जाम में अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओ। ठीक है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ से ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 3v, 1 माइनस 3v, तो यहाँ से x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचा, v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब ये जो लेफ्ट साइड वाला v है वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, तो ये हो जाएगा v माइनस v अपॉन 1। सोल्व कर लो अब इसको, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3v, v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको ऐसे करेंगे 1 माइनस 3। सोल्व कर लो अब इसको, यहाँ तक समझ में आ गया ना। y बराबर सबसे पहले vx रखा, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और फिर समीकरण 1 में इसको पुट कर दिया। अब देखो आगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 3v स्क्वायर अपॉन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, थोड़ी बहुत भी गलती हो जाएगी तो आपको सवाल पूरा गलत हो जाएगा। x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से देखो v से तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर क्या बचेगा, प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, चरों के पृथक्करण। देखो v वाला टर्म्स अलग हो गया, ये v वाले टर्म्स है, और यहाँ पे देखो x और dx है, तो v वाले टर्म्स को तो अलग कर देंगे और x वाले टर्म्स को अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे चरों के पृथक्करण विधि से, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। लास्ट में कौन सा मेथड लग जाएगा, यहाँ पे चरों के पृथक्करण विधि से। तो v वाले टर्म्स अलग हो जाएंगे और x वाले टर्म्स अलग हो जाएंगे। देखो कैसे अलग करेंगे, यहाँ देखो इसको इधर ले जाओ, कैसे ले जाओगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3v अपॉन में तो आ जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास dv। अब ये जो dx है ना, ये वाला dx देखो लाल से मैं कर देता हूँ इसको, ये जो dx है ना, ये dx तो इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा dx, और ये x जो मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अलग अलग कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी माइनस 3 अपॉन वी डी वी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/v होगा ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो और वैसे सॉल्व करके जाओ, करना चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, v⁻⁻2 dv -3/v dv इक्वल टू dx/में। यहां से देखो अक्ष की पावर n का समाकलन क्या होता है, अक्ष की पावर n+1/n+1, और एक समाकलन ये, और एक 1/v का क्या होता है, या 1/x का क्या होता है, log x। ठीक है, तो इसको रख दो दोनों को। तो यहां से हो जाएगा अपने पास v⁻⁻2 + 1/-2 + 1 -3 log v बराबर log x। ठीक है, -3 log v इक्वल टू log x। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यदि log के टर्म में चल रहे हैं आपके, वे जो पीछे वाले पद है वो log में चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, log c लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, log c भी लिख सकते हो। सी रखोगे तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे बुक से, और यदि लॉग सी रखते हो तो आंसर मैच कर जाएंगे, और अदरवाइज एग्जाम में देखो आपको वहां पे पता नहीं चलेगा कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो इसलिए लॉग सी भी यूज कर सकते हो और सी भी यूज कर सकते हो। आपके आंसर यहाँ तक आने के बाद में कोई भी गलत नहीं करेगा एग्जामिनर। क्यों गलत नहीं करने का कारण ये है कि कोई सी मानता है, कोई लॉग सी मानता है, तो बेस्ट यही रहता है कि इसमें पता कैसे चलेगा कि सी मानना है कि लॉग सी मानना है। तो यदि सारे टर्म्स लॉग के आ रहे हैं तो इसको लॉग सी मान सकते हो, यदि कोई भी टर्म लॉग का नहीं आ रहा तब इसमें नॉर्मल सी मान सकते हो। ये आपका पता लगाने का तरीका है। ठीक है, तो यहां देखो सोल्व करेंगे अब इसको आगे। तो v⁻⁻1/-1, तो ये क्या हो जाएगा, -1/v -3 log v, यहां से हो जाएगा log x + log c। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो log वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, या पहले हम v की वैल्यू रख देते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से बताओ। यहां पे देखो अपने पास चूंकि v बराबर क्या था, y/x, v बराबर क्या था, y/x रखा था ना, v बराबर y, गलत लिख दिया ना यहाँ पे देखो, y बराबर vx रखा था ना। तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, y/x, शायद v तो लिखा था हमने पहले ना, y/x हो गया। तो y बराबर vx लिखा था, तो यहां से v की वैल्यू क्या हो गई, y/x। इस वैल्यू को हम यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहां से, -1/v के स्थान पर क्या रख देंगे, y/x -3 log y/x इक्वल टू log x + log c। तो यहां से हो जाएगा -x/y। अब ये 3 log y/x है ना, इसको किधर भेज दो, उधर वाली साइड भेज सकते हो आप। तो यहां से सारी क्या हो जाएंगे, log के टर्म हो जाएंगे। थ्री log y/x + log x + log c। ठीक है, यहां तक क्लियर। -x/y इक्वल टू, देखो आपको पता है कि जो पावर होती है ये कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है ना। n log m क्या होता है, log m की पावर n, ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास log की प्रॉपर्टीज में। n log m क्या होता है, log m की पावर n। तो यहाँ रख देंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा y/x की पावर 3 + log x + log c। यहाँ देखो क्या हो जाएगा अपने पास, अब log की प्रॉपर्टीज आपको पता है, log m + log n + log p। तो यहाँ से हो जाएगा log m n p, ये वाली प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे देखो,
देखो आगे तो मॉडिफाई है, आप कितना भी मॉडिफाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो log वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ से ये log इधर जाएगा, वन साइड से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी। अच्छा ये आंसर हो गया। इसको और सोल्व करना चाहो तो देखो आगे वैसे सोल्व कर सकते हो आप कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास सी वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में देखो आपको ये थोड़ी ना पता रहेगा कि यहाँ तक यहाँ आपको एग्जाम में ये थोड़ी ना पता रहेगा कि यहाँ तक सॉल्यूशन आ रहा है। आपको लास्ट स्टेप तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, लास्ट स्टेप तक आपको सॉल्व करना है, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल में कि आपको कहाँ तक सॉल्यूशन करना है। अब देखो लास्ट स्टेप इसकी यही है, इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। समझ में आ गया ना समघात अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो सोल्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहले तो क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर ये चेक करो कि किस विधि से इसको सोल्व करेंगे, चरों के पृथक्करण विधि लगाएंगे या समघात अवकल समीकरण लगाएंगे या रैखिक अवकल समीकरण निकालेंगे, किस प्रकार से सोल्व करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा इसका, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा देखो एक्स वाई, पहले सवाल लिख लो आप पूरा। जब भी आपके एग्जाम में सोल्व करो ना तो क्या करो, पहले आपको सवाल लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं और वाई स्क्वायर को इधर ही रख रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा स्टेप अगली, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर में आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब देखो ये कितने घात की समघात अवकल समीकरण। सबसे पहले तो आप ये देखो कि चरों के पृथक्करण विधि लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते इसमें। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखना है आपको समघात अवकल समीकरण है या नहीं। समघात अवकल समीकरण के लिए आपको मैंने बताया था कि ऊपर घात देखो कितनी घात है, 2, और नीचे एक एक 2 घात और इसकी भी 2 घात। तो ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन की घात क्या है, एक ही घात के हैं वो दोनों। तो एक ही घात के होने का नहीं, कौन सी कितनी घात के हैं, 2 घात के हैं, तो 2 घात के क्या हो जाएंगे, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे यह 2 घात की समघात अवकल समीकरण है। कितने घात के समघात अवकल समीकरण है, 2 घात के अवकल समीकरण है। ऊपर भी 2 घात की है और नीचे भी कितनी घात है, 2 है। तो जब भी समघात अवकल समीकरण आ जाए और आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट आ जाए, तो आपको y बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y बराबर वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। और लास्ट में क्या करना होता है कि लास्ट में वही आपको y जो v बराबर वाई एक्स रखा है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं वापस v की, है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, y बराबर वी एक्स। तो देखो टेक y बराबर वी एक्स, तो अवकलन कर दो अवक्ष के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स बराबर
v इंटू अक्स है तो फर्स्ट इंटू सेकंड का कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का अवकलन, तो अक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस अक्स को छोड़कर v का अवकलन क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा v प्लस अक्स dv अपॉन dx। और अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, और y बराबर vx भी कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 से तो एक समीकरण क्या हो जाएगी v प्लस अक्स dv अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर अक्स इंटू वी एक्स माइनस अक्स स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा v प्लस अक्स dv अपॉन dx इक्वल टू वी स्क्वायर अक्स स्क्वायर अपॉन में दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, या एक स्टेप वो लिख लो, तो नीचे वाले पद में अक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाले पद से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे v को इधर वाली साइड ले आएंगे और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, चरों के पृथक्करण विधि। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन v माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v। फिर एलसीएम ले लो, ये तो आपको सोल्व करना आ जाता है एलसीएम वगैरह है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस 1। तो यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास v अपॉन v माइनस 1। अब आपको पता है देखो ये v की टर्म हो गए, ये x वाले टर्म है, तो वही चरों के पृथक्करण विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो चरों के पृथक्करण विधि से ये वाला मेथड आपको ऐसे लग रहा है ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये मेथड बहुत ईजी है। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बुक इतनी ईजी है कि आप आराम से पूरे में से पूरे नंबर भी गेन कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट समाकलन आना चाहिए और प्रैक्टिस आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए। तो चलो के पृथक्करण विधि से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो चला जाएगा v माइनस 1 अपॉन वी और dv, और यहाँ पे dx ऊपर है और x नीचे, फिर क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो जाएगा देखो क्या v अपॉन वी dv माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 dv माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन इजी से ही है, तो 1 का क्या हो जाएगा v माइनस इसका log v और इसका क्या हो जाएगा log x और इसका हो जाएगा प्लस में log c। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास v इधर रख लो और log v को इधर भेज दो प्लस log x प्लस log c। आपको पता है log m प्लस log n प्लस log p क्या हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो log v x और c ये हो जाएंगे। वी एक्स सी है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा log वाला इधर आ जाएगा a की पावर v इक्वल टू वी एक्स सी। अब यहाँ पे क्या कर दो वैल्यू रख दो, अपने पास क्या था v बराबर y बराबर वी एक्स था ना, y बराबर क्या था वी एक्स था। तो यहाँ से देखो
अपने को v की वैल्यू निकालनी है। v बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x। y बराबर क्या था, vx था, तो v बराबर क्या हो गया, y अपॉन x। तो यहाँ से देखो e की पावर v के स्थान पर रख देंगे y अपॉन x इक्वल टू v के स्थान पर क्या रख देंगे, y। y अपॉन x इंटू सी। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट आ जाएगा ए की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू सी वाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी वाई बराबर ए की पावर वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब तक मैं इस मेथड को लास्ट कंप्लीट तक नहीं चला जाऊँ तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। जब तक मैं इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं कर दूँ और अगले मेथड में नहीं चला जाऊँ तब तक आप समझते रहो और फिर आप बताना कि क्लास कैसी लग रही है। क्योंकि मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि लास्ट जब मैं इसका क्वेश्चन सोल्व करूंगा समघात अवकल समीकरण का, तब तक आपको इसको अच्छे से क्लियर ये मेथड आपके हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 सोल्व करते हैं। सोल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सोल्व करते हैं इसको। देखो अब देखो सबसे पहले dx वाले टर्म्स को अलग कर लो। dy अब dx है ना, ये y उसको उसके साथ भेज दो और x वाले को कर दो अलग। तो यहाँ से हो जाएगा x dy इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो dx है ना, ये dx, ये वाला dx इसके अपॉन में आ जाएगा और ये x कहाँ चला जाएगा वो देख लेंगे अभी। x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया अपने पास y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो x है वो कहाँ चला जाएगा अपने पास, भाग में चला जाएगा नहीं, ये तो भाग में चला जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा ये अंडर रूट, भाई ये भाग में तो चला जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस, या इसको ऐसे समझो तो ऐसे समझ लो। देखो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया। ठीक है, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेक करते हैं कि कितनी पावर का ये समघात अवकल समीकरण है, कितनी पावर का ये समघात अवकल समीकरण है। तो यहाँ से इसको कह देंगे समीकरण संख्या 1। पहले समीकरण 1 लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी घात का समघात अवकल समीकरण। यहाँ देखो साइड में y प्लस इस प्रकार से है ना, यदि मैं यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया नीचे एक्स हो गया। तो इसकी पावर देखो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और ये जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये कितना रहेगा, ऐसे तो रहेगा एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो देखो इसमें क्या होता है, समघात अवकल समीकरण में फंक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स का टर्म होना चाहिए। ये वाला होता है, इस प्रकार का फॉर्मेट होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, फिर काउंट करते हैं। तो देखो एक घात का ये एक्स बाहर आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो एक्स एक पावर का हो जाएगा, एक पावर ऊपर एक पावर ऊपर एक पावर ऊपर। सारे टर्म्स में क्या गया, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें एक पावर का घात का है और नीचे वाला है वो भी एक घात का है। तो ये कितने घात का समघात अवकल समीकरण हो जाएगा, एक घात का समघात अवकल समीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये चीजें। तो ये कितनी घात का समघात अवकल समीकरण हो जाएगा, एक घात का समघात अवकल समीकरण हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे ये प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण है।
फिर इसको कुछ नहीं करना, सोल्व करना बस, इजी सही है। ये प्रथम घात का समघात अवकल समीकरण, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, वही टैक माना y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स, तो अवकलन कर दो, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब तो याद हो जाएगा आपके पास v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तब समीकरण 1 से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ रख दो, y बराबर क्या रख देना है, वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको सोल्व कर लो बस, आंसर आ गया। इतना इजी मेथड है ये कि आप आराम से कर सकते हो, बस आपको मेन इंपॉर्टेंट इस पूरी बुक में आपको समाकलन आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए, और सब कुछ आ जाएगा अपने आप। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से वी एक्स, और यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर किस में आएगा, एक्स में आएगा ना, अंदर देखो एक्स स्क्वायर अपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक्स के फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसमें x कॉमन ले लेंगे सबसे, तो x कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा ये वाला पद, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस v को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं है, इजी सा ये सवाल हो गया ये। तो लास्ट रिजल्ट अपने पास क्या बचा, देखो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, अब क्या लगा दो, चलो के पृथक्करण, बस हो गया सवाल। आप लास्ट सवाल तक बोर हो जाओगे ये मान के चलो, आपको अभी समझ में आने लग गया है ना। तो देखो डी वी अपॉन में अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे, डी एक्स इधर चला जाएगा और एक्स अपॉन में चला जाएगा, फिर क्या कर दो इंटीग्रेशन। अब बताओ देखो क्या सूत्र होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या सूत्र होता है, यदि विदाउट अंडर रूट होता ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, विदाउट अंडर रूट होता तब तो ये tan इनवर्स में बदलता, लेकिन अंडर रूट में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log के फॉर्मूले में, log x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, log के फॉर्मेट में बन जाएगा, log v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस log c, अब तो इजी सही सवाल है, log ये log हो गया सी एक्स, अब log से log दोनों तरफ क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया, इक्वल टू सी एक्स। अब क्या कर दो, लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो देखो अपने क्या रखा था y बराबर वी एक्स रखा था ना, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स,
y बराबर वी एक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स रख दो। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी एक्स। तो यहाँ से लास्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी एक्स। तो ये जब बाहर आएगा वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा ना। और यहाँ से देखो जब हमने 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, और ये एक्स उधर चला जाएगा तो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में देखो इतना ही करते हैं, फिर हम आगे वाले जो लेक्चर है उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।